बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनको इस दुनिया में पहला इंसान माना जाता है जो अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से तख्लीक किया था। हज़रत आदम से पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इस दुनिया में बनाया था जो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे, हर वक्त उसकी तस्बीह करते रहते थे। और उसके बाद जो मखलूक इस दुनिया में वजूद में आई वो जिन्नात थे, जिनको अल्लाह ताला ने आग से, आग के शोले से बनाया था। और कहा यह जाता है कि जिन्नात जो है वो अ, ऐसी मखलूक थे जो दुनिया में उतारे गए और जिन्होंने फसाद भी बर्पा किया। और अकल के हिसाब से जिन्नात के बारे में उलमा कराम का ये कहना है कि सबसे बड़े जिन की या सबसे सबसे अक्लमंद जिन की जो अकल है वो इंसान के 12 साल बच्चे के बराबर थी। तो इस तरतीब से अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक बनाई। जब अल्लाह ताला ने इरादा किया कि वो ज़मीन पर अपना नाइब या खलीफा भेजेगा तो उसने अपने फरिश्तों को सबसे पहले इस बात की इत्तला दी। और कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से एक मुकालमा किया जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो ज़मीन पर अपना नायब बनाने जा रहा है या अपना खलीफा बनाने जा रहा है जो मेरा मुख्तार कुल होगा। वो अपने इरादों का मालिक होगा और ज़मीन पर जिस तरह चाहेगा रहेगा और दुनिया की हर चीज़ अपने तसर्रुफ में लाने का मजाज होगा। गोया मेरी कुदरत, मेरे इख्तियार, इक़्तिदार, तसर्रुफ़ का मज़हर और मेरा मुख्तार आम होगा। या हम यूँ कहें कि अल्लाह ताला ने थोड़ी-सी छूट इंसान को दी थी कि वो अपने फ़ैसले किसी हद तक खुद कर सकता है। तो ये सुनकर फ़रिश्ते बहुत हैरान हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि तू इसे ज़मीन पर बना रहा है तो ज़मीन में खराबी फैलाएगा और खूनरेज़ी करेगा। और हालांकि हम तेरी हम्दो सना करते हैं, तेरी पाकी करते हैं, कुदूसी का ख्याल रखते हैं, तो तेरी हैसियत के बराबर तेरी इबादत में हर वक्त मशगूल रहते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है या ऐसी क्या वजह है कि इस कायनात में एक और मखलूक इंसान को बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है। इसमें ये बताती चलूँ कि फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से इख्तिलाफ़ नहीं किया था, नाउज़ुबिल्लाह, वो अल्लाह ताला से इख्तिलाफ़ कभी नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्होंने इस राज़ को जानने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने ये इज़हार क्यों किया कि एक नई मखलूक जो है वो दुनिया में आएगी और ऐसी क्या वजह थी कि जो उस मखलूक को बनाने का वजह की का रीज़न बन सकती थी। ये क्योंकि फरिश्तों ने थोड़ा-सा देखा हुआ था कि जब जन्नात को ज़मीन पे भेजा गया तो उन्होंने किस तरह से फ़साद बर्पा किया था। तो ये सारी उस बैकग्राउंड के पीछे उनके सवाल था। तो अल्लाह ताला ने इस सारे सवाल का जवाब सिर्फ़ ये दिया कि तुम नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। और ये बात है भी कि जितना अल्लाह जानता है उतना कोई भी नहीं जानता। तो जब जब अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया कि वो एक मखलूक इंसान को वजूद में लाएगा, तो इसके साथ ही ये फैसला भी हो गया कि इसका वजूद ज़मीन की मिट्टी से बनाया जाएगा। और इस काम के लिए फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन के पास जाएँ और एक मुट्ठी मिट्टी की ले आएँ। इस वाक़े की कुछ तफ़सील में जाते हैं तो ऐसा हुआ कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मिट्टी उठाने के लिए गए, तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा और आपने जब सारा किस्सा बयान किया, तो ज़मीन कहने लगी कि मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ, इस बात से कम ज़ुल्म किया जाए और मुझे मेरी मिट्टी को उस इंसान के वजूद का हिस्सा ना बनाया जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने अल्लाह का वास्ता दिया और पनाह मांगी अल्लाह से, तो आप वापस लौट आए और अपने रब से आके अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मिट्टी ने तेरी पनाह मांगी थी और तेरी बुजुर्गी और तेरे नाम की पाकीज़गी और तेरी इज्जत का अदब करते हुए मैं वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ताला ने यही काम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को सौंपा और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने भी मिट्टी को अल्लाह के नाम पे पनाह दे दी। यही तीसरे फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को यही काम दिया गया, तो वो भी नतीजतन मिट्टी को पनाह दे के अल्लाह के नाम पे वापस आ गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और जब
ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस बात से अल्लाह की पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म से कोई अमल ना करूँ, या अल्लाह मुझे जो हुक्म दे मैं वो अमल ना करूँ। तो चुनांचे उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली, तो अल्लाह पाक ने जो इंसान को रूह कब्ज़ करने का काम था, यानी जब इंसान मरेगा तो उसकी रूह कब्ज़ करने का काम था, वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया और ये कहा कि तुम ही इस ज़मीन से मिट्टी लेके आए हो, जिससे मिट्टी का एक वजूद इंसान बनेगा और उस वजूद को मिट्टी में मिलाने का काम भी तुम्हारे ही ज़िम्मे है। यहाँ पे मैं एक बात और ज़िक्र करती चलूँ कि हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनसे रिवायत है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक ने आदम को एक मिट्टी से पैदा किया है, तो तमाम रूए ज़मीन से ली गई है। लिहाजा औलाद आदम ज़मीन के अंदाजे से जिस तरह ज़मीन पे आएगी तो उनमें सुर्ख लोग भी होंगे, क्योंकि वो मिट्टी तमाम ज़मीन से ली गई है, तो इसलिए वो सुर्ख भी होंगे, सफ़ेद भी होंगे, काले भी होंगे, दरमियाने भी होंगे, नर्म भी होंगे, सख्त भी होंगे और यहाँ तक कि पलीद और पाक भी होंगे। तो ये अल्लाह के रसूल का इरशाद है। और इसमें मैं इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, मैं आपको थोड़ा सा मिट्टी की डिटेल बताना चाहती हूँ। जो मिट्टी ज़मीन से उठा के लाई गई थी उसको तुर्राब कहा जाता है। कुरान पाक में इस मिट्टी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो तुर्राब है। और जब उस मिट्टी को थोड़ा सा नम किया गया तो तैन बन गई वो मिट्टी। तैन जब मिट्टी बनी तो उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने एक मुजस्मा बनाया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने का काम जो है वो फरिश्तों के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि अपने मुबारक हाथों से हर काम किया है। तो जब वो मिट्टी का मुजस्मा बना लिया गया तो उसको एक मखसूस मुद्दत के लिए रख दिया गया। यहाँ पे ये बताती चलूँ कि कुछ जगहों पे मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग उलमाए कलाम ने लिखा कि 40 दिन तक, मगर अल्लाह ताला के दिन जो हैं वो हमारी तरह के नहीं होते कि 24 घंटे का दिन है, उसके दिन मखसूस होते हैं, दिनों का दौरानिया डिफरेंट होता है। तो ये कहना मुनासिब होगा कि एक मखसूस वक्त के लिए उसको छोड़ दिया गया। और वो मखसूस वक्त का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लें कि वो मिट्टी जिससे मुजस्मा बनाया गया था वो एक स्याह रंग की मिट्टी बन गई, जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। एक बदबूदार स्याह मिट्टी बन गई और एक खनखनाती हुई मिट्टी बन गई। खनखनाती मिट्टी को इस तरह से आप तस्वुर कर लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि जो मटके वगैरह बनते हैं, जो बर्तन बनते हैं, कभी मटके के ऊपर आप हाथ मारें तो आपको एक मखसूस किस्म की आवाज़ आती है खनखनाती हुई, तो वो मिट्टी उस शक्ल की हो गई। और इसमें ये बताऊं मैं आपको कि जो स्याह मिट्टी है इसको हमायूं कहते हैं, और जो बदबूदार मिट्टी है उसको मसनून कहा जाता है, और जो खनखना कर बोलने वाली मिट्टी होती है इसको सलसाल कहते हैं, और जो ठीकरी की तरह की मिट्टी बन जाती है जिससे बर्तन बनते हैं उसको अल्फखार कहते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने इस वजूद को कुछ अरसे के लिए रख दिया और वो एक खनखनाती हुई मिट्टी बन गई, या आप यूं कह लें कि अगर हम इसका खुलासा बयान करें तो ये कह सकते हैं कि तख्लीक का अमल का पहला हिस्सा तो राब था, और आम हालत की मिट्टी थी जो खुश्क मिट्टी थी, फिर तैन यानी भिगोई हुई मिट्टी हो गई, उसके बाद जो है वो सलसाल हो गई यानी ठीकरी वाली मिट्टी हो गई, और फिर अल्फखार हुई। और ये सब काम जो है वो जुमे के आखिरी दिनों में हुए, मगर ये ख्याल रखिएगा जैसे मैंने पहले कहा है कि अल्लाह ताला के यहाँ जुमे के आखिरी दिन अल्लाह ताला के दिन और जो महीने हैं वो डिफरेंट होते हैं, हमारे हिसाब से नहीं होते। यहाँ हम एक तारुफ लेते हैं इब्लीस से। इब्लीस जैसे मैं और आप शैतान के नाम से जानते हैं। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था और ये जिनों में से था, यानी इसका वजूद जो है वो आग से बनाया गया था, मगर ये बेइंतहा इबादत गुज़ार जिन था, और कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की थी, और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत और नाफरमानी ना करने की वजह से इसको फरिश्तों के साथ
تعین کیا تھا اور اس کو انعام کے طور پہ فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی اور جب تک انہوں نے چاہا اس کو اسی حالت میں رکھا تو ابلیس ان کے ارد گرد چکر لگاتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور جب اس نے ان کا خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے گی، یعنی یہ کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکے گی اور وسوسے سے آسانی سے دور نہیں ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو جب ابلیس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ان کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹری ہے، تو سوچا کہ یہ کیا خبر یہی وہ کوٹری ہو جس کی وجہ سے یہ خلیفہ یا خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اسے افضل بنائے گا تو کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنے خدا کا حکم یا اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، لیکن ابلیس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ابلیس نے صاف کہا کہ اگر اس انسان کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کو ہلاکت میں ڈال دوں گا اور بلا شبہ اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابلیس وہ ہستی تھی جو شروع ہی سے اس حضرت آدم علیہ السلام سے بیر رکھتی تھی، اسی لیے ہمیں کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بخاری شریف سے ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ یا 60 گز کہہ لیجیے آپ، جو 90 فٹ بنتا ہے، ان کی چوڑائی تقریباً 7 ہاتھ کی یا 7 گز کی برابر تھی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت لہیم شہیم اور خوبصورت وجیح قسم کی حضرت آدم علیہ السلام کا قد و قال تھا۔ جو بھی شخص جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کا ہوگا اور اس کا قد بھی 60 گز ہوگا، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی قد و قامت کا مالک کیوں نہ ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات جنت میں نہیں جائیں گے، اور تمام جنتی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل و تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہیں ہوگا، اور سب کا قد 7 ہاتھ یعنی 60 گز کا ہوگا اور اس سے کم نہیں ہوگا، چاہے دنیا میں وہ خواہ کتنا ہی پستہ قد یا دراز قد کیوں نہ ہو، اور قد میں اور شکل میں چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، یہ ساری قد و قامت اور شکلیں جو ہیں یہ دنیا کے لیے ہیں، جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، جنت میں سب ایک ہی شکل کے ہوں گے۔ اور ایک اور بات جو یہاں بہت اہم ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، 60 گز کا انسان جو دنیا میں پیدا کیا گیا تھا اس کا قد کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کچھ وقت گزر جانے کے بعد کہ حضرت آدم کے مجسمے میں روح پھونکی جائے تو اس سے پہلے اہل جنت کو یہ حکم ہوا کہ جیسے ہی روح پھونکنے کا عمل مکمل ہو جائے تو سجدے میں گر جانا۔ یہاں یہ بات بہت واضح ہے کہ حکم اہل جنت کے لیے تھا، یعنی فرشتوں اور ابلیس دونوں کے لیے۔ اور دوسری بات جو بہت زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، یعنی فرشتوں کو تعظیم کرنے کا حکم ہے، آدم کی عبادت کا نہیں۔ حضرت آدم کی روح جب پھونکی گئی تو سر کی طرف سے روح پھونکنے کا آغاز ہوا، جیسے ہی سر میں روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آئی، جس پہ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب مہربان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح کو مکمل ہونے سے پہلے ہی رحمت سے نواز دیا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو جنت کے پھلوں کا مشاہدہ شروع ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت شروع ہو گئی، اور جب پیٹ میں داخل ہوئی تو بھوک لگنی شروع ہو گئی، کھانے کی طلب ہوئی۔ ابھی ٹانگوں تک روح پہنچی بھی نہیں تھی کہ انسان کو کھانے کی طلب شروع ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت زیادہ جلد باز مخلوق ہے۔ اللہ نے
इंसान को सजदे का हुक्म दिया तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा कर लिया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस बात ने सजदे से रोका? तो वो तकब्बुर में आ गया, बोला कि मैं आग से बनाया गया हूँ और ये मिट्टी से, मैं इसे सजदा क्यों करूं? तो पहला गुनाह जो सरज़द हुआ कभी वो तकब्बुर था, जो इब्लीस से सरज़द हुआ, जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और गुरूर किया अपने वजूद पे, जो कि आग से बनाया गया था, और ये कहा कि मैं उस इंसान को या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूंगा जिसका वजूद जो है वो मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी आग से बेहतर नहीं हो सकती। इस बात पर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया। जब ये जन्नत से उतर जाने का हुक्म उसको मिला तो उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी और कहा कि क्योंकि मैं जन्नत से उतरूंगा इस इंसान की वजह से, तो मैं अल्लाह ताला से इस बात की मोहलत मांगता हूँ कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूं या इंसान इस दुनिया में रहे, मैं इसको गुमराही की राह पर डालता रहूं, इसको नेक कामों से भटकाता रहूं। और अल्लाह ताला ने इस बात की इजाज़त दी। अल्लाह ताला ने कहा कि तुझे इजाज़त है कि तू इस इंसान को गुमराह करते रहे, और जिस इंसान को तू गुमराह करेगा मैं उसको जन्नत में नहीं दाखिल होने दूंगा, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। यहाँ पे एक जगह मैंने पढ़ा कि उस वक्त जो इब्लीस था उसको एक लक़ब दिया गया जो काफिर का लक़ब था। काफिर का मतलब होता है कि नेमत का इनकार करने वाला। तो काफिर का लक़ब भी पहली दफा इब्लीस के ही हिस्से में आया। यूं इब्लीस जन्नत से निकाला गया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूँक दी तो पहला काम ये किया कि अपना दायां हाथ आपकी कमर पर फेरा। तो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप पैदा हो गया वहाँ से, बनी नौ इंसान का। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने अपने वक्त पे जाएंगे और जन्नती काम करेंगे। फिर एक दफ़ा अपना बायां हाथ कमर पे फेरा तो एक और ग्रुप पैदा हुआ बनी नौ इंसान का, और कहा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने अपने वक्त पे जाएंगे और दोज़ख के अमाल करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने द- जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनकी औलाद, या ये कहें कि औलाद आदम भी दुनिया में भेजने के लिए उनकी अरवाह भी वजूद में आ गई। और इस बात का ज़िक्र मैं पहले कर चुकी हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को बनाने के लिए जो मिट्टी थी वो क्योंकि ज़मीन के हर हिस्से से ली गई थी, तो ये भी तय हुआ कि जो बनी नौ इंसान आएंगे दुनिया में वो हर किस्म के होंगे, यानी सुर्ख, सफ़ेद, काले, दरमियाने, लंबे कद के, नरम दिल के, सख्त दिल के, पाकी वाले, नापाकी वाले, हर किस्म के लोग जो हैं वो दुनिया में पैदा किए जाएंगे। और वो अल्लाह ताला की तरफ से बनी नौ इंसान कहलाएंगे या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाएंगे। यहाँ ये बताती चलूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद है कि बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा किया और आपको अदीमुल अर्ज़ यानी ज़ाहिर की मिट्टी की एक मुट्ठी, ज़ाहिरी ज़मीन की मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा किया गया है, और इसलिए आपको आदम कहा जाता है। और जो आपकी औलाद है उसको आदमी कहा जाता है। आदमी का मतलब है आदम वाला। तो आपने अक्सर सुना होगा ना कि हम कहते हैं ये आदमी, तो आदमी का मतलब होता है आदम वाला। और यहाँ पे आपकी कुनियत का भी जिक्र करती चलूं कि आपकी जो कुनियत है वो है अबुल बशर, यानी तमाम इंसानों के वालिद। और एक और कुनियत है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से है आपकी, और ये वो कुनियत है जो जन्नत में इस्तेमाल होगी। जन्नत में किसी भी इंसान की कुनियत इस्तेमाल नहीं होगी अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, और वो है अबुल मोहम्मद। तो अबुल मोहम्मद की वो कुनियत है जो जन्नत में इस्तेमाल होगी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मुकम्मल कर दिया तो आपने तमाम अशिया के, तमाम मौजूदा चीज़ों के नाम उन्हें सिखाए और हर चीज़ के बारे में उन्हें तफसील बताई। उसके बाद हुक्म दिया कि फरिश्तों के पास जाओ और कहो अस्सलाम वालेकुम। आप फरिश्तों के पास गए और जाके बुलंद आवाज में कहा अस्सलाम वालेकुम। फरिश्तों ने इसके बदले में जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी अल्लाह की तरफ से तुम पर रहमत हो। यानी जन्नत की जो ज़बान उस वक्त
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल की वो अरबी थी, और ये कहा जाता है कि यही जन्नत की ज़बान होगी। और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के दरमियान जन्नत में मुकीम हो गए। काफ़ी अरसे तक वो फरिश्तों के साथ रहे, जन्नत की फलों का मज़ा उठाते रहे। फिर उन्हें कुछ तन्हाई महसूस होने लगी, कुछ अकेलापन महसूस होने लगा। तो अल्लाह ताला ने एक रोज़ जब वो सो रहे थे, तो उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया। जब वो बेदार हुए तो देखा एक वजूद उनके बराबर में बैठा हुआ है। आपने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा औरत। उन्होंने कहा कौन औरत? कहने लगी आपके हमसफर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया? कहा कि ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें, मेरी मेरी कुर्बत आपको सुकून दे सके। जब फरिश्तों का वहां से गुजर हुआ, उन्होंने देखा कि एक नया वजूद पैदा हुआ है और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर में है। तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? आपने फरमाया हव्वा। उन्होंने कहा हव्वा, ये क्या नाम हुआ? तो कहा ये नाम इसलिए है क्योंकि ये एक जिंदा चीज से पैदा की गई है। और इस तरह हजरत अम्मा हव्वा का वजूद जन्नत में पैदा हुआ। दोनों मिलके काफी अरसे तक रहते रहे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस जन्नत में जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ये दरख्त है जिसके करीब नहीं आना और जिसके पास तुम्हारा आना मना है। और यूं अम्मा हव्वा के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जोड़े की सूरत में जन्नत में मुकीम हो गए। उनके जिस्मों पे एक नूर का लिबास था, खाने को मज़ेदार जन्नत के फल थे, और रहने को जन्नत का आली मकाम मर्तबे वाला घर था। ऐसे में इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। उसने अल्लाह से इजाज़त ली थी कि वो बनी नौ आदम और आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा पैदा करेगा। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया था, लेकिन शैतान को इतनी सलाहियत अता फरमाई थी कि वो जहां कहीं भी हो नेक लोगों के दिलों में वसवसे पैदा कर सकता है। उसने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के दिल में ये वसवसा पैदा किया कि जिस दरख्त का फल खाने से मना किया गया है, उसकी वजह शायद ये है कि उससे एक दायमी जिंदगी का आगाज होगा। एक ऐसी जिंदगी जो फरिश्तों को हासिल थी, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी, एक आला किस्म की बादशाहत। और इस बात का एहसास दिलाने के लिए उसने झूठी कस्में भी खाई, यहाँ तक कि अल्लाह की झूठी कसम भी खाई। और यहीं से कस्मों का या झूठी कस्मों का या कस्मों का आगाज हुआ। इस तरह धोखा देख के, बहला फुसला के उसने अम्मा हव्वा के दिल को राजी कर लिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी इस खयानत के लिए राजी करें। और कहा यह जाता है कि उस दरख्त से पहला फल खाने वाली हजरत अम्मा थी, हजरत अम्मा हव्वा थी, और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी इस खयानत पर राजी किया। अंबिया खता और गुनाह से पाक होते हैं, और अल्लाह ताला खुद उनकी हिफाजत और निगरानी फरमाता है। अंबिया का उठना बैठना, चलना फिरना, सुकून लेना, आराम करना, हर हर मकाम पे अल्लाह ताला की रजा शामिल होती है। मगर तमाम अंबिया बशर होते हैं। बशर यानी इंसान, और इंसान की एक खासियत है कि उससे भूल का एहतमाल हो जाता है। और जब भी अंबिया से भूल होती है तो अल्लाह ताला उन्हें खबरदार फरमाता है, और बस के बाद दफा उनकी भूल अल्लाह ताला की हिकमत का नतीजा होती है। अगर ऐसा ना होता तो बहुत सारे अंबिया के मोजज़ात देखकर रबूबियत का खतरा कायम हो जाता। और जैसा कि हुआ भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखकर उनके चाहने वालों ने, उनके पैरोकारों ने उनको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा तस्वर कर लिया। अगर अंबिया से भूल नहीं होती तो वो इलाह बन जाते, लेकिन अंबिया इलाह नहीं है बल्कि बशर हैं। और अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भूल को देखें, तो ये देखिए कि इसमें भी अल्लाह ताला की एक हिकमत है। और वो हिकमत क्या है कि उन्हें दुनिया में आकर दुनिया को आबाद करना था। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि जब
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ दरख्त का फल खाया और उनके जिस्म से नूर का लिबास उतर गया तो वो यहाँ वहाँ भागने लगे, और ऐसी सूरत में उन्होंने अपने जिस्म को पत्तों से ढकना शुरू कर दिया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी ऐसी ही खता हुई, उनसे भी एक भूल का इस्तेमाल हुआ। तो क्या उन्होंने अपना रवैया इब्लीस जैसा रखा, जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी से इनकार किया? क्या उन्होंने भी तकब्बुर किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अपनी खयानत का इकरार किया और अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हुए। और अल्लाह ताला रहीम व गफूर है। जब कोई भी शख्स उससे माफ़ी मांगता है, अपनी ख़ता का इकरार करता है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाता है। और ऐसा ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, हज़रत अम्मा के साथ हुआ। अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को लिबास अता फरमाया और उनकी माफ़ी को कबूल फरमाया, मगर उन्हें फौरी तौर पे जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया। और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतर के ज़मीन पर आ गए। इससे आगे क्या हुआ, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, अपनी अगली ऑडियो में बताऊंगी। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स दीजिए, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।